अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को एफएम पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और सैटरडे है और वक्त 3 बज चुके हैं और ये वक्त है मुलाकात अजमल शोबी के साथ। जी हाँ, आज के दिन कौन मुलाकात कर रहा है मुझसे या मैं आपकी किससे मुलाकात करवा रहा हूँ? यकीनन ये बात आप सोशल मीडिया का दौर आपको पता है और सब देख रहे होते हैं, मगर एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको पता है कि सोशल मीडिया पर मैं वो अपने प्रोग्राम का फ्लायर वो मैं बिल्कुल आउट कर देता हूँ और सबको बता देता हूँ कौन से हमारे मेहमान हैं। ड्रामा इंडस्ट्री इस वक्त आपको पता है कि बहुत ज़ोरों पर है और ख़ास तौर पर कराची में ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो काम कर रही है। लाहौर के लोग भी सारे ही कराची में आ रहे हैं और सब लोग लाहौर में अगर कुछ काम हो रहा है बहुत कम हो रहा है काम, मगर कराची में क्योंकि चैनल की बहुतात है और चैनल दिन ब दिन चैनल बढ़ते जा रहे हैं। यकरा शुद्ध, 2 शुद्ध, 2 ना 100 शुद्ध। तो अब तो यूँ कहना चाहिए कि अब मुकम्मल देखा जाए तो मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा चैनल हो ही गए होंगे तकरीबन। हमारे टीवी चैनल का एक होता था और उसके लिए एक ड्रामा आता था, उसमें सन्नाटे हो जाते थे बिल्कुल। कोई ऐसा लगता था पता नहीं जैसे पता नहीं क्या कर्फ्यू लग गए यहाँ पर। तो ड्रामे वाला कर्फ्यू होता था उस वक्त, वो दौर था जब हम बचपन में देखते, पाकिस्तान टेलीविज़न का दौर था। मगर उसके साथ साथ धीरे धीरे जब ये इंडस्ट्री ग्रो होनी शुरू हुई, चैनल आने शुरू हुए, रेडियो आ गए, टीवी आ गए और ये बढ़ते बढ़ते अब दिन ब दिन लिसनर्स भी और लोग मतलब आदी भी हो गए चीज़ के और देखने की भी आदी हो गए। ड्रामा इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। तो इस ड्रामे के हवाले देखा जाए तो उसी इसके वक्त के साथ साथ तो लोग, क्योंकि एक दौर था कि पहले एनटीएम था, एनटीएम का दौर था और वो उस वक्त आप देखते हो आपको अगर आप उस वक्त के आप हैं, अगर आप उस वक्त आपको समझ बूझ थी तो अगर पैदा आप उसके बाद हुए तो फिर तो आपको क्या पता होगा। मगर कुछ लोग हमें यकीन, बहुत सारे लोग ऐसे जो हम पहले देखते, पसे आईना उस वक्त बहुत चलता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, पसे आईना में मैंने बहुत सारा काम किया था, बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा। एक अल्लाह मियां मग़फ़िरत करे हारून साहब की, हारून रशीद साहब, बहुत ज़बरदस्त वेलमार्क जो है वो प्रोडक्शन के हवाले से होता था, बड़ा खूबसूरत, बहुत अच्छी प्रोडक्शन थी वो। एनटीएम पे चला करता था ड्रामे और बैक टू बैक होते थे, बड़ा ज़बरदस्त वुमेन पुलिस के हवाले से। तो बहरहाल वो सिलसिला वहाँ से चलता रहा। उसी पसे आईना के दौर से कुछ लोग इंडस्ट्री में इन भी हुए जो पहले से काम कर रहे थे, कुछ फ्रीलांस, मगर वहाँ से जब इन हुए तो उन्होंने वहाँ से काम अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया और लोग आगे बढ़े। उन्हीं में से एक नाम जो आज हमारे मेहमान हैं वो हैं जनाब आमिर समद खान साहब, आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत अरसे से आमिर समद से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी, बात भी नहीं हुआ, मगर जब भी बात हुई बहुत पहले तो ये हुआ कि कभी बुलाएंगे आपको। तो आज इत्तेफाक से देखें आपके साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? जबरदस्त। लोग आपको देख भी रहे हैं, मुझे मेरे अंदाज़ है। आप तो खुद डायरेक्टर, आपको बिल्कुल, मगर यहाँ हमारी डायरेक्शन चलती है। हाँ, मुझे अंदाज़ा है ना यहाँ। तो एफएम कभी सुना आपने? जी जी, मैंने बहुत कब सुना? ये नहीं बताया कि बच्चे गाड़ी में नहीं, गाड़ी में कभी अक्सर लगा लेते हैं तो एफएम ही लगाते हैं, 100 लगा लेते हैं और भी है तो है, अच्छा सुना है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, मतलब ये जब इंडस्ट्री में टीवी भी आए, रेडियो है, तो आपका क्या है कि ये अच्छा इम्प्रूवमेंट थी हमारे दौर में, हमारे मुल्क में, ये जो चीज़ें बेहतर हुई हैं? बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई, क्योंकि पहले तो एक ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शन आ गए। पहले टीवी भी एक ही होता था तो मगर एक ही क्या काम। बिल्कुल उसका एक अलग शाम था, वो अलग था। वो दौर था कि जब एक ड्रामा होता था और वो सन्नाटे लोग शटर गिराते। बिल्कुल चलता भी एपिसोड एक ही था हफ्ते में, तो हफ्ते में एक ही होता था। अब तो इतना हो गया कि अब तो भाई वो बस आगे भी चल ही रहे सारे, बस सुबह शाम बिल्कुल रुकते ही नहीं, कहीं स्टॉप ही कहीं नहीं। हाँ नहीं, नॉर्मली तो रिपीट में चल रहे होते हैं। और वैसे भी अब देखें, मैं ड्रामे देखें कि अब तो रोजाना की बुनियाद पर ड्रामे चल रहे हैं। बिल्कुल रोजाना बिला नागा कोई ऐसे जैसे डॉक्टर ने दवाई दी हो कि सुबह शाम आपने खानी जरूरी है, बहुत सारे उसी तरह ये चीजें चल रही हैं इस वक्त। तो ये बड़ा, अब क्या समझते हैं हमारी इंडस्ट्री किस तरफ रही है? देखिए, काम ज़्यादा होना, लोग कई जाहिर बात है, लोग भी, आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, तो है तो बेहतर ही। वो तो सारे लोग ज़्यादा वक्त के साथ फ्लोरिश करेगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को भी उससे वो होगा। और कंटेंट भी इसमें से बीच में से कई बहुत अच्छे कंटेंट है, कोई नॉर्मल है, कई अबव एवरेज भी हैं, तो वो सारी चीज़ें एक साथ ही चल रही हैं। क्योंकि मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि इस वक्त इंडस्ट्री में आमिर भाई कि क्वांटिटी पे बड़ा रुझान है, क्वालिटी पे रुझान नहीं लोगों का। ये कुछ इस तरह है, लेकिन फिर भी लोग बीच में से कई चीज़ें बहुत अच्छी भी निकल आती हैं। और वो लाजमी, जब
एक चीज बाल्टी में चीज डालेंगे तो उसमें कोई हाथ कुछ ना डाल- कुछ, हाँ। कोई एक चीज निकल आती है। मगर आमतौर पर वही मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी पे इतना ध्यान है नहीं, क्योंकि क्वांटिटी कहते हैं यार कि बस ये चीज इतनी है तो इतनी चलनी है, ये रोजाना चलना तो जब चलना इतने बस। सारे चैनल्स होंगे तो आपने कहीं ना कहीं से तो उसका कंटेंट तो भरना होगा ना वहाँ पे, तो उसके बगैर तो होगा नहीं। तो अब उसमें एवरेज, बिलो एवरेज सब चीजें भी चल जाती हैं और बहुत अच्छी वाली भी चलती हैं। सही बात है ये तो है, ये वक्त के साथ साथ होता तो है, ये चीज़ें बहुत सारी हो रही होती हैं कि वो यकीनन जो है जब चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर वो कभी कभी कहते हैं कि कदर खोते थे रोज का आना जाना, ये भी ड्रामों का भी ये सिलसिला हो रहा है इसमें। बिल्कुल दुरुस्त तो हो गया। खैर बार अच्छा ये मुझे बताएं आप की कैसे एंट्री कैसे हुई इसमें, पसीने के तौर से हुई जी, या उससे पहले से आप मैं उससे पहले से पास से ही वैल्यू मार्केटिंग से वेलमार्क वहाँ से 99 में मैंने शुरू किया था उनके एसोसिएट के, फिर काफी काम किया उनके साथ। उस जमाने में आपको पता चैनल्स भी नहीं थे, पीटीवी था, फिर एनटीएम था, एनटीएम आगे प्राइवेट जो फिर वो पीटीवी वर्ल्ड वगैरह आ गया हाँ, था। वो फिर सारा उसके बाद फिर आपको पता है फिर वहाँ पे भी किया, एआरवाई पे भी किया, इसमें टीवी वन में भी किया। अब मन टीवी में मेरा एक सीरियल चल रहा है अधूरी दुल्हन, वो अभी शुरू हुआ 3 हफ्ते हुए, तो उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा है। तो बस इस तरह है। तो बाकायदा पर आप एज ए डायरेक्टर आप जब हुए थे उसमें? नहीं, मैं एसोसिएट आए थे जी। तो कैसे क्यों, क्या आपको कुछ और शौक क्यों नहीं हुआ उस वक्त? तो माशाल्लाह नहीं, ये हैंडसम थे, स्मार्ट थे आप, ये मतलब इसके अलावा अपने एक्टिंग में या किसी और तरफ क्यों नहीं, मुझे एक्टिंग में शुरू से नहीं था। मुझे बस एक वो है, मतलब लोगों को नचाना आपको आता है? वो ज्यादा नाचना नहीं आता? नहीं, वो ज्यादा बेहतर है कि दूसरों को नचा लिया जाए। तो वही मतलब आपके जहन में शुरू से यही होगा कि मेरे इशारों को लोग काम करें, मैं किसी के इशारे काम नहीं करूंगा। तो बस वो फिर हारून साहब के पास से किया था, फिर मैंने फ्रीलांस शुरू कर दिया। मैंने कहा फिर बाकी आज तक तो फ्रीलांस ही कर रहा हूँ। तो हारून साहब के साथ जब थे तो कैसा वहाँ पर क्या बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, क्योंकि वो वॉल्यूम वहाँ बहुत था काम करने का। तो सुबह शाम डेली हो रहा होगा कोई ना कोई, या तो पसीना था, फिर सीरियल्स बनते थे, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। मगर कि पसीना तो बड़ा ठीक ठाक जी माशाल्लाह, पसीने पर तो जब भी लगा उसने, हाँ वो तो लास्ट भी ठीक ठाक चला पसीना तो पीटीवी वर्ल्ड पे, वो तो लाजिम होता है, वो बड़ा ठीक ठाक पीटीवी वर्ल्ड पे चला, उस पे चला, मैं कहा मुख्तलिफ चलता रहा। उसके बाद शायद वो मेरे ख्याल में कहीं और भी पीटीवी पे भी चला था, पीटीवी वर्ल्ड पे चला, पीटीवी वर्ल्ड पे भी 130 एपिसोड या 136 इस तरह एपिसोड तक चले थे वो, और काफी अच्छा, उसका तो खैर रिस्पांस बहुत अच्छा था। अच्छा वो दौर भी अलग था ना वो सब। बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा अब जो है वो चीज़ें हालांकि उससे ज़्यादा काम हो रहा है, मगर मैं कि सबका वो एक मतलब इक्वली कोई रिस्पॉन्स सबका तो नहीं है। नहीं है, देखिए उसका एक कॉन्सेप्ट भी जरा सा अलग था ना, वो वुमेन पुलिस पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे वो अलग था। तो वो एक कॉन्सेप्ट उस जमाने के लिहाज से बहुत ज्यादा था, अब शायद ना हो वो उतना इम्पैक्ट उसका, तो ये वजह थी कि उसके हिट होने की। अच्छा बता, मैं अभी भी कभी कभी वो मैं यूट्यूब पे नजर पड़ती कुछ पुराने कई लोग कुछ एपिसोड कहीं ना कहीं किसी के डले में एक आध कैसे डले में, तो देखो आज भी वैसे वही मजा वही लगता है मुझे, वो चार माता बिल्कुल वो बेसिकली, हालांकि वो क्वालिटी वो नहीं है, सब कुछ है वो सब कुछ, मगर उसके बावजूद देखने में ना बड़ा मजा जरूर आता है। बिल्कुल मैं कभी कभी देख रहा होता हूँ, स्ट्रॉन्ग थी ना, स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, फिर एक बिल्कुल सब्जेक्ट और उसी वन ऑफ प्ले में ही उसका खत्म हो जाना, कंक्लूड हो जाना, तो वो भी एक चीज बड़ा वो था। अब तो जाहिर बात है हम ज्यादातर सीरियल्स और सोप्स पे होते हैं तो वो तो लंबी चीज होती है, वो वहीं कंक्लूड हो जाता था तो आपको पता लग जाता था अच्छा है बुरा है या जो भी है। मतलब तो वो चीज, वो फर्क भी था। अभी भी जहाँ पे सीरीजेज हैं, कुछ चैनल्स चलाते हैं ना सीरीज, तो उसकी जरा बात दूसरी होती है, थोड़ी जल्दी आपको फीडबैक मिल जाता है, आपका अच्छा था, बुरा था या एवरेज था, तो ये है, इसी तरह चल रहा है। अच्छा ये आमिर भाई ये बताएं कि ये इस वक्त जो सिलसिला चल रहा, आप शुरू से माशाल्लाह आपको तकरीबन देखा जाए तो तकरीबन मेरे ख्याल में 25 साल हो गए तकरीबन, मतलब इसके लेके चलते हुए आपको तकरीबन माशाल्लाह सफ़र में, और 25 साल सिल्वर जुबली होती है। बिल्कुल सिल्वर जुबली हो चुकी है, वैसे तो गोल्डन जुबली से निकल चुके हैं। तो ये स्क्रिप्ट पर हमारे यहाँ आज और पहले के इस दरमियान में आप क्या कहते हैं कि स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा पहले वाले, क्योंकि आप तो माजी से 25 साल पहले से काम करें और अब 25 साल बाद आप क्या देखते हैं स्क्रिप्ट पर, मतलब कंटेंट जो इस वक्त क्या इम्प्रूव हो रहा है हमारे यहाँ? अब हमारे धक्का चल रहा है कंटेंट पे, चल जाने दे यार, जाने दे फटाफट, अबे 25 एपिसोड करने, इसको निकाल भाई फटाफट, हाँ भाई राइटर को यार तो इसको बढ़ा आगे, यूँ का 2 और आगे बढ़ा दे, थोड़ा खिसका दे आगे इसको। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि सोप पे तो कोई लिमिट ही नहीं ना, लिमिट नहीं है। हाँ बस, लेकिन देखिए अभी भी अच्छे लिखने वाले तो अच्छा ही लिखने वाले तो हैं, वो है, लेकिन थोड़ा सा कभी हो जाता है, कोई इन्फ्लुएंस कर देते हैं प्रोड्यूसर्स या वो कर देते हैं, उसमें थोड़ी सी ड्रैगनेस आ जाती है। नहीं तो लिखने वाले तो मौजूद भी हैं, लिख भी रहे हैं।
हाँ, ये होता है कि कई चीज़ें जब हिट हो जाती हैं तो उनको लंबा करने के लिए थोड़ा ड्रैग कर देते हैं, रेटिंग आ चुकी होती है उसकी, तो एक ये वजह है और कोई नहीं है। लिखने वाले मौजूद हैं और लिख भी रहे हैं, और आप चाहें तो अच्छा कंटेंट ले लो उनसे। नहीं अच्छा, मुझे तो मैं शायद शाज़ नाज़िर को अच्छा कंटेंट नजर आता है मुझे, हालांकि लिखने वाले अच्छे हैं, मगर बात है कि मैं वही बात देख रहा होता हूँ कि शुरू में एक चीज़ बड़ी अच्छी चल रही होती है, चलते चलते कहते हो यार ये झोल क्यों आना शुरू हो गया इसमें यार, अभी ये क्या कहानी हो गई, ये अब तो लपेटना शुरू कर दिया इन्होंने यार इतने एपिसोड के बाद, मतलब वो नजर आ रहा होता है जी। हालांकि लिखने वाले अच्छे हैं वो अच्छे, वो फिर वो कमर्शियल अवामिल आ जाते हैं ना बीच में कि इसको किस तरह फिजिबल बनाया जाए। जाहिर बात है पैसे तो बहुत खर्च होते हैं, हाँ, तो लाजमी वो तो भी तो- रिकवर भी करने, तो वो कहीं ना कहीं से तो थोड़ा लंबा करके करें या ड्रैग करके मगर करें। पता है आमिर भाई, ये भी तो आप सोचिए ना कि एक चीज आपको आपकी कॉस्ट या आपको प्रॉफिट वो दे चुकी, पहले भी दे चुकी है, पहले ही दे चुकी है, अब आप दोबारा उसको घसीट रहे हैं, अब उसका ना तो वो रिस्पॉन्स आएगा ना उसका वो मतलब फीडबैक इतना अच्छा मिलेगा, मगर आपका पैसा तो खर्च हो रहा है ना, आप खर्च तो कर रहे हैं, फिर क्या ऐसा क्यों करते हैं लोग? सब देखिए वो मुख्तलिफ सोच के लोग हैं ना। अब एक तो क्रिएटिव साइड होती है, जिस तरह डायरेक्टर हो गया या राइटर हो गया, या एक होती है वो मार्केटिंग वाली साइड। अच्छा, मार्केटिंग वाली साइड का इन्फ्लुएंस इसलिए ज़्यादा होता है कि मनी का फ्लो तो वहीं से आता है, तो वो इस चीज़ में फिर इंटरवीन कर दें कि इसको थोड़ा सा लेंथी कर लें या इसको थोड़ा सा वो कर लें, ताकि हम इसमें से मैक्सिमम वो निकाल लें। नहीं तो क्रिएटिव साइड कभी भी ये नहीं चाहती कि इसको ख़राब किया जाए, ये सिर्फ एक रीज़न है। हाँ, ये वही मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि असल में होता है कि अच्छा मार्केटिंग वाले वही होता होगा कि वो अपने तौर पे वो कहता है कि आम तौर पे कि यार हमने इतने का इसका पैकेज किया हुआ है, 100 एपिसोड का किया है, तो आपने 95 पे ख़त्म कर दिया इसको यार, नहीं यार इसको आप 100 तक ले 100 तो करें या 105 ही कर दें। हाँ 105 ही करते हैं यार, क्योंकि हमने तो पैकेज किया हुआ, हमने तो 100 का किया हुआ या फलाने का किया हुआ है, और अभी है क्लाइंट हाथ में इसको, तो इसको बढ़ा दें। ये भी ये मैं कहा ये मसाइल होते होंगे, ये भी मसाइल होते ये- हाँ, हैं, लेकिन इसके बीच में भी अगर अच्छी चीज़ें आ रही तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ठीक काम हो रहा है। हाँ, बहुत वो- सारे प्लेस आए, आप भी जानते हैं, हाँ, मैं भी जानता वो हूँ। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, बहुत और अच्छा काम करने वाले लोग भी नजर आ रहे हैं उसमें, मगर वो बात है कि इतने सारों के बीच में वो कुछ लोग ऐसे हाथ मारो तो निकलते हैं, समंदर में से कोई एक ही कहते हैं गोहर ऐसे ही, निकलता है ना, ऐसे ही। पूरे समंदर में सारे वो नहीं होते हैं ना, नहीं होते। ज्यादा पत्थर ही होते हैं वो। तो खैर बारा जी, ये सिलसिला हमारा चल रहा है और ये बिल्कुल गुफ्तगू हमारी बढ़ती रहेगी, 4 बजे तक इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ मौजूद हैं, और ये सिलसिला इस तरह बढ़ता रहेगा। आपने जाना कहीं नहीं, मेरे साथ रहना, क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त और सुन रहे हैं, दोनों सिलसिले मौजूद है। मुलाकात अजमल शोब के साथ, मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद है आमिर समद खान साहब। अच्छा खान साहब, ये तो सिलसिला चले हमने थोड़ा सा यहाँ तक लिया है, अब थोड़ा सा ये बताएं कि जब शुरू से आपने काम शुरू किया, उसके बाद पस आइना वहाँ से आपने एसोसिएट शुरू किया, एसोसिएट के बाद फिर एज ए डायरेक्टर आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? सबसे पहला प्ले मैंने किया था पीटीवी पे। तो सब फेस ऐसे कर लें ताकि लोग आपको देख हाँ, के ठीक है। पहचान लें, बाद में हो ठीक सकता है वो है, कहेंगे ठीक। भाई ये आमिर साहब ये भाई जो एफएम पे आ रहे थे। ठीक है। हाँ। तो वो मैंने शुरू किया था दिल के दरवाज़ा था, उसमें काफ़ी सारी कास्ट थी, सुहेल अजहर साहब थे, आबिद अली अच्छा, थे वाह। और फरा शाह थी। फिर उसके बाद वहाँ से सफ़र शुरू हो गया। फिर मैंने कुछ सिंगल प्लेस थे, तुम कैसी मोहब्बत करते हो, उसके ARY डिजिटल के, ये तो वो किए हैं। वकार का जी जी, उसका वो जो टाइटल सॉन्ग मैं था, बड़ा अक्सर प्ले बहुत करता ज़्यादा, हूँ, वो- तुम कैसी मोहब्बत करते हो। बिल्कुल। मैं उसमें रिपीट, मतलब जब मैं टाइटल सॉन्ग प्ले करता हूँ उससे दरमियान में अपना वो- इंट्रो में देता हूँ, मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, अच्छा, मतलब बड़ा जबरदस्त, वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त। वकार को वो- बुलाया तो वकार भी आ चुके मेरे इसी प्रोग्राम में बिल्कुल। बहुत पहले। तो वकार भाई का था वो, और वो मुख्तलिफ डायरेक्टर्स करते थे ARY में से, उसमें से मैंने तो 15 को प्लेस किया होंगे। अच्छा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरा। फिर वहीं से टेलीफिल्म वगैरह की, उसके बाद फिर मैं हारून साहब के पास से जब मैंने छोड़ा है, तो उसके बाद से फिर मैं अच्छा, फ्रीलांस मतलब कैसा काम आपका किया। तजुर्बा कैसा रहा? मतलब एक एसोसिएट होता है, एसोसिएट और मतलब एक मेन डायरेक्टर में फर्क क्या वैसे? देखिए उनका फ़र्क, एक तो एक्सपीरियंस का फ़र्क होता है, दूसरा ज़ाहिर बात एक्सपोजर आपका ज़्यादा होता है जो डायरेक्टर होता है, एसोसिएट का इतना नहीं होता। और फिर एसोसिएट का क्या काम है? एसोसिएट का बेसिकली काम स्केजुलिंग करना, उसके बाद उसको सब बता दिए जाते हैं कि डायरेक्टर ही बताता है कि आर्टिस्ट कौन से हैं, क्या है, उन सब को लेके अलाइन करना, उनकी डेट्स, उनकी वो, और फिर सारी चीज़ें वो करके सारी जो जिम्मेदारी होती है, मतलब यूँ समझ लें कि सब कुछ खाना और सब चीज़ें तैयार करके कहता है बॉस
देख में सब कुछ डल चुका है, अब बताएं आग कब लगानी है। बिल्कुल बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। सुलगाना कब है उसको? ऐसे ही होता है सब लेकिन फिर भी सीन जो ओके करके डायरेक्टर होता है फिर उसके ना, बाद उसका हाँ। अपना एक विजन हाँ। होता है ना, तो वो ड्राइविंग फोर्स वही होती हाँ, है, वही वो बहुत हमें लाजमी होता है। डिक्टेट करती है और वो करके वो हम सारी चीजें अलाइन कर लेते हैं, फिर उसके आगे कर देते हैं कि भाई ये है, यूं यूं हो गया। और देखें कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने कुछ सोचा होता है, हम लोकेशन पे जाते हैं और वो चीज़ें चेंज कर देते हैं कि नहीं अच्छा ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। यहाँ पर इस चीज़ में एसोसिएट का इतना वो नहीं होता। हाँ। इसमें वही कॉल जो होती है वो डायरेक्टर ही की होती है। अच्छा। तो वो फ़र्क होता था। जैसे अगर मैं एसोसिएट था तो सारी चीज़ें करने के बावजूद भी जो असल टचेस होते थे ना, वो तो जाहिर बात तो मेरे को फैसल बुखारी थे ना, क्या था वो थे, क्या नाम थे, अयूब भाई? अकबर कुरैशी। हाँ, अकबर कुरैशी थे और अकबर दूसरा कुरैशी। अयूब भाई भी होते थे ना। अयूब भाई भी थे। हाँ, अयूब भाई से मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिली थी। बिल्कुल। जब मैं पहली बार किया था ना, पहली बार जब मैंने कैमरा किया और मैं जब गया तो मैं अच्छा जब वहाँ पर शूट हुआ और फिर वो थे क्या नाम, राशिद भाई, अल्लाह राशिद मीर से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के, मेरे इंतकाल हो गया। अयूब भाई का इंतकाल हो गया। तो जब मैंने पहली बार कैमरा उनके सामने किया ना, जब करके और एक सीन, अच्छा उन्होंने कहा था मेरे हिसाब से कि यार शोभी ये काम आप मेरे नाम जो आपने 3 दिन में काम खत्म, 3 दिन में ख़त्म करना है। और जब मैं सारे भाई लेके टैक्सी में सारे चीज़ें सब अपने कपड़े वपड़े कह रहे सब ड्रेस ला के यहाँ तुम रख देना यहाँ पर, ठीक है जी। इत्तेफाक से आप देखें वो 3 दिन का मैंने एक दिन में काम मेरा खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया। कट टू कट मेरा कट टू। कह रहे यार अबे तुमने पहले काम किया है कभी? मैंने कहा सर पहले तो कभी नहीं किया मैंने, मैं पहली बार हाँ, लेकिन आपको एक रेडियो का मतलब था वो। अच्छा डायलॉग वो कट टू कट फिर वो एक सीन आया फोन पर बात करने का। अब वो काफी लंबा टॉक थी वो। अब वो जो नॉन स्टॉप में चलाऊं करता जा रहा हूँ मैं एक्सप्रेशन के साथ पूरा लगा हो, तो वो भाई वो कह लगा वो अगवा अयूब, अबे यार शोभी क्या, अबे यार क्या ज़बरदस्ती है, वो बड़ी अप्रिशिएशन है। फिर वो राशिद भाई ने मुझे मेरे ख्याल 25 पैसे थे या 50 पैसे थे मेरे हाथ में दिए मुझे ला के। अच्छा, कि शोभी बेटा हाँ वो कह लेंगे ये बेटा ये तुम्हारा इनाम है यार, क्या तुम बहुत अच्छा माशाल्लाह, मगर बड़ी अच्छी मतलब एप्रिशिएशन बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी। वो भी देखें पसंद की सबसे अच्छी बात ये थी कि उससे बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे डीओपीज, सब तरह के लोग जो है ना, वो इतनी ज़्यादा एपिसोड्स बनी और फिर इतनी मुख्तलिफ जगहों पर इतने मुख्तलिफ एक्टर्स के साथ कि कई लोग ने समझे उसको एक वही इंस्टीट्यूशन ही था। बिल्कुल कह लें, तो उससे बेपनाह लोग, बहुत सारे लोग निकले उससे, बहुत सारे कौकब मेहदी भी है उसी से निकला, समझो सारे तकरीबन बहुत सारे। तो वो सारे आए भी, उन्होंने सीखा भी। अच्छा वहाँ पे गुंजाइश भी होती थी, आपको सिखाते भी थे, आप हल्के हैं तो कोशिश भी बताते थे बिल्कुल। अब जिस तरह हमारे पास वक्त नहीं होता कि अच्छा आ गया नहीं कर रहा तो हटाओ यार, क्योंकि टाइम भी नहीं है ना। उस वक्त ये नहीं था, उस वक्त थोड़ा सा वो लिहाज भी कर लेते थे और वो भी कर लेते थे। तो उससे बहुत सारे लोग निकले और बेशुमार, जिसको आप देख रहे हैं। आपके हाथों से कौन से? अब देखिए बहुत सारे ही थे, यानी कि ये जितने कई लोग नए भी थे उसमें, कई पुराने भी थे, जितना फायर खान हो गए या ये लोग हो गए, ये सारे लोग वहीं से उसी तरह घूमते फिरते निकले। फिर उस ज़माने में जाहिर बात है काम कम ही होता था, तो जो काम कर लेता था वो भी एक उसके लिए ऑनर होता था। अच्छे आर्टिस्ट भी चाहते थे कि प्रोमो में लगे, प्रोमो में आए, किसी तरह ये वो करें, तो वो वाली बात थी। सही बात तो लोग तो बेशुमार निकले हैं और इसमें टेक्नीशियंस बहुत सारे निकले हैं, डायरेक्टर्स निकले हैं, अभी कई लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने वहाँ पर असिस्ट किया था। अच्छा आमिर भाई, ये डायरेक्टर मतलब डायरेक्टरशिप के लिए क्या चीज़ ज़रूरी क्या होती है? देखिए आप थोड़ी सी आपकी अदब पे भी उस पर होनी चाहिए नज़र, लिटरेचर पे थोड़ी आपकी अपनी शौक भी होना चाहिए कि भाई मैं कोई चीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ, क्या कैसे हो, ये चीज़ है सबसे पहले। और फिर देखने हर एक का दुनिया देखने का अलग नज़रिया होता है। वही आप एक चीज़ डायरेक्ट करेंगे, वही एक स्क्रिप्ट मैं करूँगा, मैं अलग तरह से करूँगा, आप अपने तरह से करेंगे, तो वो ये वाली चीज़ है। अब जिसका लोगों को, पब्लिक को पसंद आ जाए दुनिया को देखने का तरीका, वो सबसे बेहतर है। क्योंकि आज का जो हमारी जनरेशन, आज की जनरेशन, वो तो बाकायदा पढ़ कर आ रही है। जी बिल्कुल। तो पढ़ने में, मैं कहता हूँ पढ़ने में, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में तो कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, पढ़ के आना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ऑब्वियसली वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि पहले वो सब चीज़ें इतना था वो नो हाउ उनको पहले मिल जाएगी, जो हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। एक आप थ्योरी पढ़ के फिर प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको चीज़ों का पहले से इल्म होता है।
हमें यानी कि हर चीज़ नई थी ना कि ये अच्छा ये क्यों है, तो उसका पूछना पड़ेगा आपको या कोई बताएगा आपको। ये पढ़ के आए होंगे तो वो रिलेट कर सकते हैं ना चीज़ की, अच्छा ये इस वजह से यहाँ पर ये है, ये लाइट यहाँ क्यों नहीं है, ये एंगल ऐसा है, एंगल ये क्यों एंगल है, क्यों ये नीचे आई लेवल पे क्यों रखा हुआ है, क्या क्लोज बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो थ्योरी में पढ़ के आ चुके होते हैं। हाँ, बाकी लोग जो पहले वाले लोग थे वो जाहिर बात है ऑन जॉब ट्रेनिंग होती थी। अब आपकी जितनी स्किल है ऑब्जर्वेशन की जितनी ज़्यादा है, आप उतनी जल्दी काम भी सीख लेंगे और काम कर भी लेंगे। तो ये एक फ़र्क है, और जाहिर बात है जो पढ़ के आए उनका ज़्यादा। हम वो तो लाजिम पढ़ के आए तो वो तो पढ़ के तो वो बात है, मगर बात है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में फ़र्क तो होता ही है ना। नहीं होता तो है, लेकिन आपको थ्योरी से कम उन चीज़ों की थोड़ी गाइडेंस पहले से ही आ जाती है, जो पहले से आपको हो जाती है, जो बाद में आपने ऑन जॉब लेनी है तो जहाँ ऑन जॉब 4 साल में सीखेगा, पढ़ा वाला जो है 1.5 साल में भी समझ लेगा। कई लोग तो आके डायरेक्ट भी काम कर रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे। ऐसे आप देखिए इसमें फिल्म में भी अगर आ जाए तो फिल्म में भी नबील कुरैशी है, ये भी बिल्कुल नबील कुरैशी पढ़ के है ना, तो बिलाल लाशारी ने जो बनाई है मौला जट जो बनाई है, बिल्कुल अब आप देख लें किस कैलिबर की है वो। अब वो मौला जट एक ही मतलब एक वो बनी थी उस दौर की, एक इस दौर की मौला जट, बिल्कुल वो तो उसका कैलिबर देखे ना आपके, वो पता लग रहा है वो पढ़ के करके वैसे करके पढ़ के लिख के, मतलब बहुत सारे अब तो ड्रामे में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ के आए हैं और उनका उसको फायदा आपको नजर आएगा और आता है। नेपा है, नेपा से लोग आ रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल से आ रहे हैं, अब वो लोग कोर्सेज और वो करके आ रहे हैं ना, तो आपको चीज़ें समझाना उनको इजी हो जाता है। नए आदमी को सिर्फ शौक है और उस पर टैलेंट नहीं है ना, तो उसके लिए मसला हो जाता है। वहाँ पढ़ने से ये भी होता है कि आपको खुद पता लग जाता है कि मेरे में टैलेंट भी है या नहीं है, क्योंकि वो जब वही आपने जब क्लास ले रहा है, जब वो एडमिशन ले रहा है, वो आधी चीज़ें तो वहीं पर वो उनका ऑडिशन होता है ना बाकायदा, बिल्कुल इसमें है या नहीं है, फिर प्रैक्टिस भी हो जाती है, और फिर उसके हिसाब से आगे वो लेके चलते हैं कि ये कहाँ तक है, उसके बाद उसको आगे उसका कोर्स वहीं पे ये डिसाइड हो जाता है ना कि ये डीओपी बनेंगे या एक्टर बनेंगे या डायरेक्टर बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें पहले जान ली जाती है। ऑन जॉब आने के बाद तो पता चलता है कि कोई मेकअप आर्टिस्ट आया था वो आर्टिस्ट बन गया, आर्टिस्ट ऐसे बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है कि अगर आपको अंदर एंट्री नहीं मिल रही, कि एक्टर आया था वो डायरेक्टर बन गया, आया था डायरेक्टर, उसने कहा वो एक्टर बन गया, आज वो एक्टर में चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो वाली चीज़ ना ये पहले ही डिसाइड हो जाती है। पढ़ाई में सबसे अच्छी बात यही है कि आप पहले डिसाइड हो जाते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। तो वो ऑब्वियसली उन लोगों से बेहतर है जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनको ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, फिर वो होता है। फिर भी इनको थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो यहीं पे मिलती है, क्योंकि देखें जो पढ़ाते हैं उसमें चीज़ें अलग होती हैं, जब आप ऑन ग्राउंड आते हैं तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। आपके पास क्या अवेलेबल है, क्या कास्ट अवेलेबल है, क्या लोकेशन अवेलेबल है, आप फिर उस हिसाब से काम करेंगे। थ्योरी में नहीं लिखा हुआ ना, थ्योरी में तो एक हर चीज़ परफेक्ट होती है कि ये यहाँ ये होगा, इतने लोग होंगे, इतने वो होंगे, वो सारी ऑल टुगेदर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चेंज होती है। लेकिन फिर भी पढ़ाई का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि एडवांटेज है उसका, एडवांटेज है, सही बात है, हकीकत है ये बात आगे। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे बताएं आपके माशाल्लाह आप जब उसके बाद से जब एज ए डायरेक्टर आप काम करते आ रहे हैं, कौन कौन से ड्रामे या सीरियल आपने आपके हिट कौन से हैं जरा हमारे ताकि देखने वाले यूट्यूब पे अगर देखने जाए सकता हूँ मिले तो देखें भाई। वो A+ जब आया था तो शुरू हुआ, एक मुट्ठी में चांद था, फिर मैंने फिर अभी बोलते अफसाने किया था। अच्छा, बोलते अफसाने बहुत अच्छी सीरीज है, ये इनकी है, TV1 की है। अच्छा, वो किया था। फिर क्या मोल है मेरा, वो भी A+ पे आया था। इस तरह करके बहुत सारे, वो तो आपको बता ही दिया। फिर इंडस पे, अच्छा इंडस पे भी मैंने किया है, मेरा नाम है मोहब्बत, और वो भी बड़ा हिट सीरीज थी वो, मेरा अच्छा एम्बुलेंस भी किया, एम्बुलेंस भी किया, एम्बुलेंस में मैंने भी दो किए थे। बिल्कुल किए थे, आपने किए थे, शायद हमारे वाले में ही किए थे, पता नहीं शायद आपके वाले में शायद किया था। 5th फ्लोर पे शूट होता है, पूरा सेट लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हमने किए। तो इस तरह बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने एक वो भी एम्बुलेंस भी किया था, फिर उसके साथ फिर जाहिद महमूद के साथ किया था मैंने वो मेरा नाम है मोहब्बत, नहीं क्या नाम था, कौन सा अलग से था, दानिश तैमूर पहली बार उसी, अच्छा उसी में से दानिश तैमूर, और वो थी मायरा खान, नहीं क्या तहरीम जुबैरी पहली भाई, तहरीम जुबैरी का भी स्टार्ट था और दानिश तैमूर का भी पहला वो था। अच्छा, तो उसमें मैंने जाहिद किया, हाँ उसमें जाहिद महमूद था। इंडस्ट्री बहुत बड़ी जगह थी, इंडस्ट्री भी बहुत इंडस्ट्री तो लेके पूरा वो भी इंडस्ट्री के मैन जो लोग इस वक्त हैं वो इंडस्ट्री के निकले, इंडस्ट्री के वो भी इंस्टीट्यूशन बड़ी बहुत भाई गसनवा साहब ने तो बेपनाह बड़ी क्लासें ली लोगों ने। हाँ, उन्होंने ये भी था कि वो तजुर्बा भी कर लेते थे, किसी नए आने वाले को बहुत बड़ी चीज भी देते थे वो हकीकत, वो जब देखते थे और ड्रामा देखें तो वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के बड़े हिट गए, बहुत ज्यादा
इंडस विजन है, फिर इंडस वो है, और फिर सीरीज वाला ये जो मेरा नाम है मोहब्बत, ये भी अच्छा, ये भी वकारी का गाया हुआ है। अच्छा, हाँ ये भी वकारी का गाया हुआ था, तो वो भी बहुत हिट सॉन्ग था, आपने सुना ही होगा। हाँ वो हम चलो, मैं प्ले करता रहता हूँ, चलता रहता है। चलो बिल्कुल जी, और अभी एक हम ब्रेक लेंगे और वक्त देखें गुफ्तगू कैसी हो रही है, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा। अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है और तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दिल निकाला है। तो जी बिल्कुल आप एक ब्रेक लेंगे क्योंकि 3:30 होने वाले इंशाल्लाह, और 4 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं मुलाकात अजमल शोबे के साथ। आपने जाना कहीं नहीं, हमारे साथ ही रहना। बस कोशिश करें कि आपके मैसेज मेरे पास आए हुए, कुछ कमेंट्स आपके आए हुए हैं हमारे पास फेसबुक पर, यकीनन आप हमारे प्रोग्राम को सुन भी रहे हैं और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम को हमारे FM 100 के यूट्यूब पे आप चैनल पर देख सकते हैं। फेसबुक पर आप मौजूद हैं तो FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर आप देख सकते हैं, और फेसबुक पर ही आप यकीनन मेरे पेज पर भी, मेरी आईडी पर भी आप जाकर इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। आमिर साहब माशाल्लाह टीवी ड्रामा डायरेक्टर हैं और बहुत सारी बातें चल रही हैं, आपको पता है सिलसिला चल रहा है। कुछ बात आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक दो कमेंट्स हम शामिल कर लेते हैं जो फेसबुक पर हमारे पास मौजूद है। अनस मलिक ने हमें ज्वाइन किया जनाब, और कहते हैं हिट स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच जी। और जैनुल आबदीन शाह साहब हमें सक्खर से देखते हैं, और बहुत शुक्रिया शाह साहब आपकी मोहब्बत का। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सक्का, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। अहमद शकील साहब हमें लाहौर से देख रहे हैं, और अहमद शकील साहब माशाल्लाह बड़े प्यारे से दोस्त, हमारे प्यारे से भाई हैं और हमारे साथ साथ रहते हैं माशाल्लाह, डे हो नाइट हो प्रोग्राम में साथ मौजूद होते हैं, और बड़ी पुरानी यादें वापस हैं आज़रबाईजान के हवाले से। तो जनाब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, वालेकुम अस्सलाम। अहमद लिसनिंग इन कामों की, लो जी कामों की पहुँच गए, कामों के चावल बड़े मशहूर हैं, अभी तक आए नहीं हैं। और इन होटल जनाब, ग्रेट टू सी द गुड डायरेक्टर आमिर भाई, जस्ट लिसनिंग यू लॉट ऑफ लव, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। उसके बाद की कहते ने जनाब, सेम टॉपिक ड्रामा शोइंग यूरोप साइड ऑफ लाइफ स्टाइल इन पाकिस्तान एंड मेकिंग वुमेन माइंड चेंज। और पहले कोई जो है सब्जेक्ट होता था, अब कोई सब्जेक्ट नहीं हो रहा, बस सिर्फ जो है ऑब्जेक्ट ही नज़र आता है और कुछ भी नहीं होता उसमें, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। गल तो तुसा सही की हो एम साहब, गल तो तुसा सही की हो। और उसका कहते हैं ऑब्जेक्ट में जो है वो, उसके बाद नेगेटिविटी जो है वो साइड जो है वो शोइंग ज़्यादा शो हो रही है इस वक्त। और इसके अलावा कल्चर जो है, और उसके बाद फिर डज नॉट एग्जिट हेयर और टॉप होप ऑल दी डायरेक्टर फॉलो दी सब्जेक्ट एंड मेकिंग वर्क, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। उसके बाद फिर शानी सियाल ने में ज्वाइन किया जनाब, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। फिर अजहर हारून ने में ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अहमद शकील साहब, अहमद शकील साहब भी देखिए वही कह रहे हैं कि हमारे पता अब हमारे ड्रामों में आमतौर पे देखा जाए आमिर भाई, तो ये चाय पीने के लिए, जी, ये बिस्किट खाने के लिए, हाँ, बिल्कुल ये मैं मतलब ये अलग से, मतलब हमारे यहाँ जो वो ड्रामा वाली चाय नहीं होती या वो शो वाली चाय, खाली कप, हाँ वो मतलब दिखा के ऐसे हाँ वो मुँह पे, अच्छा वो देखे मैंने अक्सर ड्रामों में देखा है कि वो अच्छा चाय कुछ में होती भी है, कभी कभी देखा एक बंदा चाय पी रहा है या कुछ पी रहा है तो पीने के बाद कम से कम उसके लिप्स में वो चीज लगी तो होती है ना, फ्लो चल रहा है, उसके बावजूद कोई नजर नहीं आता। तो ये कितनी जबरदस्त चाय या पानी या दूध होता है कि जो उसमें होता भी है और वो नजर नहीं आता, ये क्या चक्कर है? बस वो कुछ जल्दबाजी में उमूमन, और कुछ लोग होते हैं पैसे चाय भी थे, नहीं पैसे नहीं होते, इससे सब चाय का यार इतने पैसे लगा दिए, अब चाय के पैसे भी थे, छोड़ खाली चला। चाय का वो होता है कि बस वो एक जल्दबाजी होती है। अच्छा बहुत सारे लोग पीते भी नहीं है चाय आर्टिस्टों में से, तो फिर वो कहते हैं कि खाली कप ही दे दें या पानी डाल दें, तो वो इसलिए आपको लगी भी नजर नहीं आती, नहीं तो ऐसी बात नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है सर, नहीं ऐसा अपने आप को बचा रहे हैं आप। नहीं हाँ ये लोग बड़े समझदार होंगे सर, अब बड़े समझदार हैं, नहीं है वो तो शुरू से, अब बहुत समझदार है, सोशल मीडिया ने बहुत मतलब नजरें जो है ना उनकी वाह करती हैं, बिल्कुल हम तो खैर बारा जी, तो वो सिलसिला वो। और अच्छा आजकल के शोज में जो है वो मैंने देखा खास तौर पे मतलब यही सास बहू का चक्कर, और ये फिर वो जो शौहर है घर का, कंपनी का बॉस है, वो अपने सेक्रेटरी से उसकी कहानी चल रही है, बीवी भी घर पे है, सेक्रेटरी से भी चल रही है और भी चल रही है, ये मतलब ये नेगेटिविटी जो उन्होंने बताई है ये हकीकत, ये ऐसा क्यों आजकल हर ड्रामे में ये कहानी चल रही है? देखिए हर ड्रामे में नहीं है, तकरीबन है 90% में आपको ड्रामे, अगर मैं अभी बहुत सारे ड्रामे जो अभी भी हो सकता है, लेकिन देखें दूसरी तरफ भी है, अगर बुरी साइड देख रहे तो अच्छी भी है, कुछ कंटेंट ऐसे भी अच्छी का जिक्र क्यों, अच्छी कम हो इसलिए जिक्र नहीं हो रहा ना, हाँ तो अच्छी का जिक्र बुरी ज्यादा है तो उसका जिक्र जब भी बुरे को जब हम ज्यादा शो करेंगे जब भी तो बुरा कम होगा। देखिए एक परसेप्शन तो ये भी है ना कि हिट जो है वो
बाबू ये सब वाला कुछ है। वो है। हाँ, बस। तो वो उस पे भी हिट लोग ज़्यादा उस, चलने हाँ, लगे। वो उस पैटर्न पे फिर लोग चलने लगते हैं। फिर अचानक से एक नया कोई टॉपिक लेके आता है जिससे कोई पूरी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो वो भी एक फैक्टर है, लेकिन है इसमें थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है, जवाल भी कह सकते हैं, या ऊपर अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन ये भी इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, कुछ ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। जो चीज़ जाहिर बात है लोगों को नहीं समझ आएगी तो वो उसकी बुराई करेंगे, तो वो हटेगी। अच्छा, लेकिन लोग पता, अच्छा मैंने ही देखा, आमतौर पे कुछ लोगों से बात होती है तो लोग कहते हैं कि यार उसके व्यूज़ बड़े, हमें लोगों को रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिल रहा है। तो रिस्पॉन्स मैंने देखा एक ड्रामा, अगर क्योंकि अब लोग ज़्यादा टीवी पे तो लोग इतना नहीं देखते, अब तो लोग, आपको पता है सोशल मीडिया यूट्यूब पे ज़्यादा जा रहा, अब तो वहीं के मिलियन होते, 10 मिलियन 20 मिलियन, पता नहीं मिलियन होते नहीं कि नहीं होते, और इतने मिलियन लगा के, अब जो वो मिलियन, अब मैंने देखा, मैंने क्लिक किया, नहीं समझ, मैंने छोड़ दिया। अब व्यू तो आ गया ना उसमें, आ गया व्यू तो आ गया, तो वो इस व्यू को भी इसमें शामिल अपनी पॉजिटिविटी में ले आते हैं। देखिए उसमें भी ले आते हैं वो, ऑब्वियसली वो तो उनकी तरफ आपने देख लिया उसको, तो वो देख लिया। अच्छा, लोग इसलिए थंबनेल भी ऐसे लगाते हैं कि जो खतरनाक के आप वो पढ़ें तो कहें चलो क्लिक करके तो देखें, वो आप ये परसेंटेज है लोगों की, हाँ, ये थोड़ा सा देखते हैं फिर वो छोड़ देते हैं। ये थंबनेल से तो लोग ज्यादा अटैक हो रहे हैं ना, अट्रैक्ट वो बेसिकली ये तो मार्केटिंग वो है, स्ट्रेटजी है कि आप थंबनेल अच्छा लगाएं तो लोग रिव्यू करेंगे उसको, और वो करेंगे, आपको पास तो व्यूज आ जाएंगे। लेकिन शोभी भाई फिर वही है कि जो अच्छे लिख रहे हैं और अच्छे लिखने वाले लोग हैं ना, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा ही लिखें, अच्छा ही कंटेंट लेके आए। लेकिन ठीक है, इस वक्त मेजर पोर्शन में वो हो रहा है, लेकिन ये भी हल्के हल्के ठीक हो जाएगा। और ये एक आता है, ट्रेंड आता है, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, कभी आप बिल्कुल एक ऑफ स्ट्रीम चले जाए। पहले एक ज़माना था कि वो सिर्फ लव स्टोरीज होती थी, फिर वहाँ से हटे आप, थोड़ा सा बेहतर हुआ। फिर अब कुछ ड्रामे आने शुरू हो गए जो सोशल इश्यूज़ पर भी हैं, जो जेन्युइन है, तो वो भी आप देखें ना कि वो भी हल्के, अगर वो क्लिक कर जाते हैं तो वो भी उठेंगे, ज़्यादा होंगे, और इस तरह ये भी चेंज हो जाएगा। वो तो है, मगर वो बात है कि आप वक्त के साथ साथ अगर चीज़ें आप बहुत देर कर दें तो फिर वो बड़ा नुकसान भी तो होता है। मतलब आपने, क्योंकि हमारा देखो, मैं हूँ, हमारा रेडियो है, टीवी है, ये चीज़ें जो है ये यकीनन माशरे को बेहतर बना, मीडिया अगर चाहे तो माशरे को बेहतर बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। अच्छा देखिए, इसके पास उनका जवाब ये है कि भाई ये हम माशरे से ही उठा के लाए स्टोरी। अगर ये देखें, इसका अगर जवाब वैसे राइटर का सुनना है तो वो ये है, वो कहेगा जी मैंने तो माशरे से लिखी है ना, फलानी जगह ये है, फलानी जगह। तो वो वाली बात आपकी दुरुस्त है, हर चीज़ भी तो कारपेट के नीचे नहीं डाली जा सकती ना, कुछ ना कुछ कहीं ना बुराई आप दिखाएंगे तो उसको ख़त्म करेंगे। सर आप अगर बुराई को दिखाएंगे नहीं, आप सब अच्छा दिखाएंगे तो फिर क्या दिखाएंगे? नहीं तो बुराई इतनी मतलब सारी बुराई दिखा दें, मुझे बता दें, आप सारे बैठ जाएं, सारे बुराई अच्छा दिखा दिया। नहीं, सब अच्छा नहीं, बात है कि सब बुराई आप दिखा रहे हैं, सब बुराई, मगर बुराई के इशू उसके साथ साथ जो अच्छाई के पहलू भी तो साथ दिखाए ना उसमें, बात है कि मगर अब सब एक लाइन से देखिए, हम जब ड्रामा क्लिक करते हैं, नजर बुराई के पहलू पे ज्यादा जाती है, तो आपको भी पता है सर की दसा ने की ना दसा, तुझे भी डायरेक्टर होना फिर, और फिर की दसी थी की ना दसी थे तो गाली होगी। ये बात तो है ना, तो वो असल में वो भी एक फैक्टर है। लेकिन ठीक आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो एक है बात, लेकिन वो भी कम हो जाएगा, हल्के हल्के कर लेंगे, लेकिन बुराई कहीं ना कहीं तो दिखाई जाएगी। और उसका आप काउंटर आप देखें, ये तो जो सुनाने वाला स्टोरी है या देखने वाला है ना, उसने डिसाइड करना है ना कि आपने किस चीज़ को फॉलो करना है। अब उसको देख के सारे बुरे तो नहीं हो जाएंगे, उसको देख के कई लोग अच्छे भी हो सकते हैं। हाँ, कई लोग उसको प्रिवेंट करने में भी कर सकते हैं। कई लोग, हमारे माशरे में भी प्रॉब्लम है ना, हम बात नहीं करते कि एक दूसरे से, कोई आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है घरेलू या वो, तो आप किसी को भी नहीं बोलते ना, अपने अंदर ही रखते हैं। तो अब कम से कम आपस में चाहे ड्रामा रख के डिस्कस हो, वो चीज़ डिस्कस तो होगी ना कि यार ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये वाली चीज़ भी तो देखें ना, उसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। अच्छा, अब तक कितने आपने अंदाजन कितने आप सिंगल प्ले कितने बनाए हो, एक अंदाजा तो? सिंगल प्ले बहुत सारे हो गए शोई भाई, बहुत ज़्यादा हो गए, काफ़ी सारे हो गए, गिनती में तो नहीं है, काफ़ी। क्योंकि मैंने TV1 के भी बहुत सारे किए, मैंने टेलीफिल्म्स बहुत ज़्यादा की हैं, वो जहाँ वो TV1 पे भी चली है, RY पे भी चली है, अपना हर जगह पे, थोड़ा सा आज TV पे भी चली है, ये सारी वो है। और सीरीज भी, हाँ वो मैंने बताया ना, तुम कैसी मोहब्बत करते हो, फिर मेरा नाम मोहब्बत है, फिर इधर बोलते अफसाने हैं TV1 की, ये की है। तो काफ़ी सारी, एक उसकी भी थी, A+ की भी एक आई थी बहावरा, ऐसी कोई कहानी थी। अच्छा, तो वो भी मैंने की थी काफ़ी, वो बल्कि पहली चली भी मेरी थी। अच्छा। तो इस तरह करके बहुत सारे ये सिंगल ऑफ प्ले में मज़ा बहुत आता है, आपको पता होता है, आपकी ग्रिप ज़्यादा होती है, आपकी हर चीज़ आपकी डिसाइडेड होती है, तो वो एक
हाँ, ये तो अलग ये है। बात तो हकीकत है, ये वो तो है, चाम क्योंकि अलग है हम उसका। सीरीज में वही बात है। अच्छा वो दूसरी जो आजकल, अच्छा ये सोप की कहानी जो चल पड़ी, सोप की कहानी अजीब सी कहानी चल अच्छा पड़ी ये है। अब आज से तो नहीं चल रही ना हाँ, शुरू में। ये- अच्छा हमारे पास सिर्फ एक फर्क है, हमारे पास सिर्फ एक आदमी लिखता है सोप। इंडिया वगैरह में जो सोप बनते हैं वो करते हैं पैनल राइटिंग, उसमें 12-12 राइटर्स होते हैं। अरे सर उनके तो सोप तो बच्चे जवान हो जाते हैं, तो वही ना, तो बहुत वो पैनल राइटिंग कर रहे वो होते हैं। बूढ़ी हो जाती है, उनके भी हर- वो नानी दादी बन जाती है, सोप भी चल रहे होते हैं उनके हर तो। ट्रैक अलग लोग कर रहे होते हाँ। हैं और हर वो लिख रहे होते हैं अलग, तो इसलिए वहाँ पे ज़रा फ्रेश रहता है। यहाँ पर क्या होता है, रेपिटेशन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ही आदमी 100 एपिसोड लिखेगा तो आपका जुमला कभी उसने मेरे मुंह में लिख दिया, या वो सिचुएशन कहीं हाँ, और भी हाँ, डाल दी, हाँ। या कोई बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता आ जाता है। तो बस सिर्फ ये फ़र्क है सोप्स है, लेकिन आजकल नहीं है सोप्स से इतना ट्रेंड। अब तो 50 एपिसोड्स पे आ गई बात, अब वो 100 वाली कम हो गया काम, अब ज़्यादातर 50 एपिसोड्स पर ही इसको वाइंड अप कर लेते हैं ताकि ग्रिप रहे उसके ऊपर। अच्छा बच्चों के हवाले से कभी काम किया आपने? नहीं, मैंने इत्तेफाक की बात है, कभी क्यों, नहीं मतलब किया। बच्चों के काम नहीं करने चाहिए? नहीं, हमारे पास बनते भी थे, एक दो प्ले थे। बने भी थे। थे कभी थे? हाँ, लेकिन अब मतलब वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। बिल्कुल। अब वो देखें फिर चैनल, बच्चे ज्यादातर वो कार्टून्स की तरफ बच्चे चले देखते गए। नहीं है। अब ज्यादा नहीं देखते वो। अरे सर बच्चे क्यों नहीं, बच्चे जितने देखते इतना तो कोई भी नहीं देखता होगा। नहीं वो देखते मतलब हैं। बच्चों को दिखाएं तो सही कम से कम। वो वाली एज ग्रुप वाले जो आप 5 साल से हाँ, मतलब onwards बच्चों को- कह रहे हैं ना, हाँ, हाँ, उस पे काम हुआ नहीं है। एक दो चैनल्स आए भी, वो क्या फिर क्या वजह, क्यों नहीं, मतलब क्यों बस- बच्चों के इस पे क्यों नहीं काम हो रहा? कम होता है, बहुत कम होता है। अब एक दो लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं शायद कि कुछ बनाए। कुछ बीच में बने थे एक प्लेस जो ARY और इसमें चले थे, जिस तरह वो एक इमरान बेग साहब हाँ। डायरेक्टर, उनका एक प्ले था जो कि वो बच्चों पर ही था। तो बनते हैं लेकिन बहुत रेयर बनते हैं। अब बिल्कुल कंटेंट जो है वो ऊपर बड़े वाले मतलब पे आ रहा है। अब आजकल के उसमें बच्चे नहीं है, मतलब बहुत कम है। बच्चे अब बच्चे आपको नहीं है। नजर नहीं आएंगे। बच्चे नहीं है। बल्कि वो आया था, वो कंट्रोवर्शियल आ जाते हैं फिर ड्रामे के बच्चे भी आते थे, तो वो मसला आ जाता है। सर इतनी प्लानिंग तो नहीं हो रही कि बच्चे नजर ना आए। बच्चे नजर आए नहीं है कुछ। अब सुना है कि एक दो चैनल्स हैं जो बच्चों के ऊपर प्रॉपर प्रोग्रामिंग का वो देख रहे हैं, जिसमें ड्रामा भी है। एक तो शायद बना भी रहे हैं, कुछ ड्रामेस बन रहे हैं। अच्छा। तो हो सकता है इंशाल्लाह 5 महीने में 6 महीने में वो ऑन एयर होंगे, तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा। और उसको देख के जाहिर बात है और लोग भी वो पकड़ेंगे हिम्मत कि बच्चों पे भी ड्रामे बनाने चाहिए या वो होना चाहिए। कभी फिल्म के बारे में, फिल्म की तरफ आपका नहीं रुझान? नहीं, कभी क्यों? नहीं हुआ। बस ये है, ड्रामा ही मुझे बेहतर लगता है। मतलब कोई खास वजह तो होगी ना कि अगर बहुत ज़्यादा होता है तो टेलीफिल्म कर लेते हैं उससे, यानी कि मतलब वो- उसके साथ फिल्म लगा बना। हाँ, वो फिल्म लगा हुआ है, वो भी वैसी होती है ना उसकी होता तो है। construction, और वो भी हाँ, वैसी मतलब होती है मगर वो फर्क तो टेक्निकल। है। हाँ, वो जाहिर बात है, वो बहुत बड़ा कैनवस होता है, ये जरा छोटा होता तो है, भाई लाजमी तो वो होता है। लेकिन ड्रामों पे ही ज्यादा तवज्जो है, वो उस पे है नहीं इतनी ज्यादा। क्योंकि जब हम इस फील्ड में निकलते हैं तो हमारी दौड़, आखिरी दौड़ तो जी ऑब्वियसली, फिल्म ही होती है। बिल्कुल कि बड़ी ऐसे ही स्क्रीन होता पे है, यार बिल्कुल ऐसे ही फिल्म करनी होता है। चाहिए। हमारी जो फिल्म बन रही है इस वक्त, आप क्या कहते हैं इस वक्त, आपको आपके कोशिश सोच के बहुत मुताबिक अच्छी क्या है? कोशिश बहुत अच्छी है और करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कैनवस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब जो है वो जाहिर बात है हम उसी स्केल पे करते हैं जो हम टीवी की कोई बड़ी प्रोडक्शन कर रहे हैं लाइव, वैसी नहीं करते जैसा पहले स्टूडियोज होते थे। आपने देखे होंगे एवेन्यू है, बारी था या वो था। आप सेट्स लगाते हैं, आपको फील आती है आपको बड़ी चीज़ या बड़ी कोई शूट हो रही है, वो वाली फील इसमें कभी आती नहीं। क्योंकि Obviously ये feel वाइड नहीं स्क्रीन है और ये कट टू कट है। ये अब कट टू कट वो है। असल में यही उठा के उन्होंने, अब मैं देख रहा हूँ फिल्में चल रही हैं बस। टेलीफिल्म ही जी। अगर आप उसके उस पर वो करेंगे तो वो होगा, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं, अल्लाह करेगा। चले आखिरी हमारा वक्फा है, बिल्कुल। इसके बाद अब चाय ठंडी हो जाएगी, नहीं, चाय नहीं, पी मैं जाए चाय भाई। पी लेता हूँ। हाँ, वरना फिर मैं थैली में डाल के दूंगा आपको चाहिए, फिर आपको स्टॉल लगा के दूंगा। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमें ज्वाइन किया जनाब इस्माइल खान अली खान ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। उसके साथ फिर हमें ज्वाइन किया जनाब अदनान अहमद ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम अस्सलाम अदनान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उसके बाद कहते हैं कि आपकी मुहर्रम नशियात भी अल्हम्दुलिल्लाह सुनी, बहुत पसंद आई और नेटवर्क बंद होने की वजह से प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सका, और मैं हमेशा आपकी रिलीजियस ट्रांसमिशन सुनता रहता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बस आप मेरी तमाम ट्रांसमिशन जो है, मुहर्रम हो, रमज़ान हो, रबीउल अव्वल हो, तमाम बस कोशिश करते रहते हैं। पूरा इदारा हमारे साथ मिलकर, हमारी टीम वर्क है पूरा ही। तो बस आप सबसे दुआओं की इल्तिजा हमेशा से कि आप दुआओं में याद रखा करें और आप सबकी दुआएं चाहिए। उसके बाद शाकिर भी हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, कहते हैं अस्सलाम
इस्लामाबाद में सुन रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप इस्लामाबाद से मौजूद हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर समद खान साहब। अच्छा आमिर साहब, इस वक्त फिल्म की बात हो रही थी, तो फिल्म में तो हमारे यहाँ पता वही बात है कि कुछ फिल्में हमारे हैं जो ऐसी जिनको मैं फिल्म कह भी सकते हैं, जैसे अब मौला जट बन गए, एक मतलब कहने चाहिए टॉप लिस्टेड आज की अगर फिल्म हम देखा जाए तो कुछ हिमायत सईद ने बनाई जी, जिनको मैं फिल्म कह, मैं जाती तौर पर फिल्म कह सकता हूँ कि ये फिल्म है। बिल्कुल जैसे वो मैं पंजाब नहीं जाऊँगा, फिर पता नहीं, फिर उन्होंने बना दी मैं लंदन नहीं जाऊँगा, अब पता नहीं इसके बाद कहाँ नहीं जाएंगे, पता नहीं इसके बाद पता नहीं उनकी मर्जी है। अब फिर उन्होंने अभी वो जेंटलमैन, अच्छा जेंटलमैन भी उन्होंने अच्छा बनाया इनके लिए, मतलब वो भी फिल्म कॉन्सेप्ट पे बनाया, वही है कि लेके उन्होंने बनाया, बड़ा जबरदस्त है। तो बहरहाल वो तो सिलसिला है। इस वक्त आप रिसेंटली कौन सा आप इस वक्त काम कर, अभी आपका क्या चल रहा है? मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा है अधूरी दुल्हन के नाम, अधूरी दुल्हन। अच्छा अधूरी दुल्हन की तो मैंने हमारे पास आ भी चुकी है, दुल्हन तो आ भी चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़हरा रज़ा। अच्छा ज़हरा रज़ा, वही मुझे उसमें ज़हरा रज़ा है, रमीज सिद्दीकी है, राशिद फारूकी है, राशिद भाई भी जबरदस्त, राशिद भाई हमारे प्रोग्राम में और के आर्टिस्ट हैं असद नज़ीर साहब जो अमेरिका चले गए थे, वो बाद में वो भी आ चुके मेरे से प्रोग्राम में, आ चुके वो भी इस प्रोग्राम में आ चुके। तो वो ये लोग सारे हैं, और माशाल्लाह स्टोरी लिखी हुई रूही हमदानी की, और अभी शूट पर ही है, 3 एपिसोड चल। तो ये क्या, ये मतलब अधूरी दुल्हन में ये 3 एपिसोड आपके आ चुके हैं गालिब मेरे ख्याल में। तो अब तक कहानी समझ में नहीं आई कुछ ही, मतलब आ जाएगी समझ में शोएब भाई। वो बेसिकली एक धोखा हुआ है, वो लालच है, वो लालच, माँ लालच में आ जाती है, तो बाहर के चक्कर में बेटी मेरी बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, मुझसे बेहतर जिंदगी गुजारेगी। एक होता है माँ बाप में कि मुझसे बेहतर, उसमें उनसे मिस कैलकुलेशन होगी और उन्होंने गलत जगह शादी कर दी। तो वो सारी स्टोरी उस पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं स्टोरी तो नहीं बता, नहीं वो तो नहीं लाज़मी, लेकिन 3 एपिसोड अभी आए मेरे ख्याल में, 3 एपिसोड आ चुके हैं, और हर संडे को चलता है 8 बजे, और अच्छा सबने अच्छा परफॉर्म किया। जहरा ने भी अच्छा किया, पहली दफा लीड कर रही है शायद वो, और राशिद तो वो तो अच्छी होस्ट भी अच्छी है, होस्ट भी बहुत अच्छी है, बोलती बहुत अच्छा है। वो आई थी, बैठी थी हमारे हम आती हुई, मतलब बहुत अच्छी, क्योंकि वो है होस्ट भी है और बॉलिंग शोज भी, और फिर उसका कोऑपरेटिव शोज वगैरह करती रहती है, कोऑपरेटिव और मॉर्निंग शोज भी करती हैं वो। तो वो है वो, तो इस तरह करके एक वो कोशिश है, ये चल रहा है। और एक ड्रामा है जो हम अभी प्लान में है, अच्छा, उसमें काफ़ी और भी कास्ट अच्छी है, उसमें अली खान है, उसमें कमल खान है। अली खान भी बड़ी हॉलीवुड का बंदा है, वो तो हॉलीवुड में काम कर चुके हैं। बिल्कुल वो है, तो इस तरह करके अभी उसकी कास्टिंग हो रही है। अच्छा, तो वो इंशाल्लाह वो अभी आपको जल्दी नजर आएगा कि ये सिलसिला हो रहा है, ये सिलसिला चल रहा है। बाकी आपको पता है मुख्तलिफ जगहों पे और भी बात चल रही है, कहीं किसी टेलीफिल्म्स की चल रही है या सीरियल्स की चल रही है। आप क्या समझते हैं, मतलब ये अब जब से सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हमारे लिए फ़ायदेमंद है? मतलब पहले अब लोग टीवी को छोड़ के मीडिया पे आ गए, सोशल मीडिया पे डिजिटल लोग उस पर हो गए, अब हर चीज़ बैठ के देखते हैं। अब ये चीज़ फ़ायदेमंद है या वो हमारा टीवी पे रहना फ़ायदेमंद है? आप क्या कहते हैं? ये नई टेक्नोलॉजी फ़ायदेमंद तो है, इससे आप प्रमोट जल्दी हो जाते हैं। आप बीच का एक पैच था जब पीटीवी और इनके बीच में, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, तो प्रमोशन करनी चीज़ की बहुत मुश्किल हो गई थी। तो अब आप में टैलेंट है तो आप अकेले, आप यूट्यूबर्स को देख लेना, उनमें टैलेंट है, वो अकेले उन्होंने अपना चैनल खड़ा कर दिया। इसी तरह अगर आपकी कंटेंट में टैलेंट वो है, स्ट्रेंथ है, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ऊपर और नीचे आ जाती है। उसके लिए बड़ा चैनल छोटा चैनल होना जरूरी नहीं है। आपका कंटेंट अच्छा है, अगर कोई देख रहा है और उसको फॉलो करने लग गया है और वो हो गया, तो वो किसी भी तरह। और अब आप देखें इस मीडिया में कितने लोग सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं, ताबिश हाशमी हो गए, ये हो गए, ये लोग आए ही इसी दरवाजे इसी से। तो इसका फायदा तो है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा फर्क भी है। जफर लेके इनको चलता था ना, जफर असफर ही लेके आए थे ना, बिल्कुल ताबिश को पहले असफर ही लेके आए, बिल्कुल वही ना प्रोडक्शन जो उन्होंने। तो वो इस तरह ये है, फायदेमंद तो है ऑब्वियसली। और फिर लोग अब फॉलो नहीं कर पाते कई दफ़ा, और इतने सारा आप खुद कहते हैं इतना कंटेंट है, तो वो इस सोशल मीडिया पे बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना, ये देख रहे हैं, नहीं अच्छा लगा हटा दो, ये देख लें, ये देख लें। अब टीवी पे तो ये होता है 8 बजे 4 जगह चल रहे हैं, तो एक ही देखेंगे, चारों तो नहीं फॉलो कर सकते। इस पे आप सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, आपको जो समझ आएगा आप कैरी ऑन, जब मर्जी देख लें, कैरी ऑन करेंगे, जब नहीं है तो नहीं करेंगे कैरी ऑन। फिर देख भी आप जब मर्जी रहे, रात को देखें, अपने फारिग वक्त में देखें। तो वो अब इतने सारे टीवी चैनल आ गए, इनमें एंटरटेनमेंट के चैनल ज़्यादा आ रहे हैं जी। तो आप क्या समझते हैं इनमें इनकी वर्किंग कैसी चल रही है? वर्किंग कैसी चल रही है सर शोएब भाई, ज़रूरत है तो आ रहे हैं, यानी कि अगर वो नहीं होती, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी नहीं होती और लोगों की भी वो हो चुकी होती पूरी, तो फिर नहीं आते ना। देखें अभी सबसे नया कौन सा चैनल आया, ग्रीन ही आया ना,
तो उसके आने से भी लोग उसको भी तो फॉलो कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, या मन टीवी आया तो उसको भी कुछ लोग देख रहे हैं, तो वो फ़र्क तो है, यानी कि गुंजाइश है तो लोग देख रहे हैं ना। और अब वही जीत है कि जिसका कंटेंट अच्छा होगा वो वही होगा। अच्छा, मन जो है, मन की थीम क्या है वैसे? मन के एंटरटेनमेंट ही टोटल रहेगा या क्या न्यूज़ भी है, क्या है? मन टीवी जो टोटल है एंटरटेनमेंट का है। तो इनकी क्या प्रोडक्शन कैसी चल रही है? इनकी अच्छी चल रही है। इनके पास हमेशा फ्रेश ही होते हैं, नए ही बनते हैं, और 4-5 इस वक्त माशाल्लाह ऑन शूट है और अच्छे ही जा रहे हैं, बहुत अच्छी, यानी कि उसके सोशल मीडिया पे भी अच्छी उसकी फॉलोइंग है, और ग्रेजुअली जारी बात है नया चैनल है, थोड़ा वक्त तो लेगा ऊपर आने में, लेकिन काफ़ी बेहतर है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। मतलब दोस्तों मुकाबले में आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप अगर आप एक प्रोजेक्ट इनके साथ कर रहे हैं, आप तो फ्रीलांस कर रहे हैं ना? जी, मैं फ्रीलांस कर रहे हैं। फ्रीलांस तो ये कर रहे हैं, तो क्या ये आप क्या समझते हैं कि ये आगे ग्रो करेगा? जी ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। 1 साल 1.25 साल से जिस तरह की प्रोग्रामिंग से ये ग्रो करते करते ये अभी तक यहाँ आए हैं, और ये ग्रो ही करेंगे, क्योंकि इनका सारी चीज़ें अच्छी हैं, यानी कि समझदार लोग हैं, जो चीज़ चाहिए उनको पता होता है कि ये है, इतने बजट भी सही है, तो इंशाल्लाह ग्रो करेगा। आमतौर पे चैनल्स पे या प्रोडक्शन हाउस में आर्टिस्ट बेचारे पैसों के लिए बड़े रो रहे होते हैं। नहीं, ये पैसे दे रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं, इसमें कोई मतलब रोक के देता है, ये पहले दे देता है? नहीं, आंसू बहाने से पहले देता है? आंसू बहाने से पहले, जो नॉर्मल तरीका है, ये नहीं होना चाहिए, जो पसीना खुश्क होने से पहले देता है, हो जाता है। वो तो नहीं होता वो। नहीं, हो जाता है, पसीना खुश्क होने, वो एक सीन के पसीना आया तो कैसे देंगे पहले? एक सीन का पे नहीं कर रहे ना, फिर वही तो पे नहीं कर रहे ना एक सीन का, तो लेकिन पैसे मिल जाते हैं, पैसों का कोई इशू है नहीं। क्योंकि माजी में बहुत ज्यादा रहा है, आपको पता है कि सर अभी भी है। और अच्छा, माजी में देखा जाए तो माजी अगर थोड़ा पीछे जाए तो मतलब उस दौर में जब ये एनटीएम और ये दौर थे प्रोडक्शन का, उस वक्त कितने बेचारे हमारे इसी चक्कर में तो फ्री काम करने वाले ही मिल जाते थे, वो तो नहीं मिल जाते, मगर वो इसी प्रोडक्शन चैनलों के चक्कर में कितने बेचारे जान से चले गए थे। महमूद सदीकी साहब की अपनी प्रोडक्शन थी, मतलब हमारे बड़े सीनियर थे वो भी इसी चक्कर में उनका हुआ, हार्ट अटैक हुआ। बहुत सारे लोग बेचारे इसमें हो गए, तो इसी चक्कर में अच्छा दरमियान में ये भी अब गुज़श्ता दिनों में यही रहा कि लोगों के पैसे जो है वो प्रोडक्शन हाउसेस से बड़े रो के मिल रहे थे। कुछ तो मेरे प्रोग्राम में आके और कुछ ने बोला था, कुछ नाम नहीं लिया, कि अभी भी कितने 1.5 साल से पैसे फंसे हुए कहीं उनके। ये फैक्टर है आम मार्केट में कि कई आपको पता है बहुत सारे चैनल और बहुत बड़े चैनल हैं जिनके बाद कभी आपके पैसे फंसते हैं तो फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इसमें अभी तक मन में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि इनकी तरफ से कोई पेमेंट्स का नहीं। अच्छा, हर एक आदमी का अलग अलग एक्सपीरियंस भी होता है। मैंने A+ का किया था, लोग वहाँ पे भी कई लोगों ने कई बातें की, लेकिन हमारे पूरे पैसे अपने टाइम पे बिल्कुल बाहर आ गए। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर एक का एक ही एक्सपीरियंस हो, लेकिन ये है प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर अभी तो नहीं है ना, ऐसी मैंने देखी कोई प्रॉब्लम। चलो, अल्लाह करेगा ऐसा ना हो। तो अच्छा, इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग क्या, आप क्या सोचते हैं अपने, आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं एज ए डायरेक्टर, या आप कहाँ आगे जा रहे हैं? क्या आपकी प्लानिंग क्या है इन फ्यूचर? देखिए, इसी फील्ड में ही है और यहीं पे मुख्तलिफ जगहों पर। अब ये है कि कुछ बेहतर स्क्रिप्ट किए जाए, कुछ बेहतर कास्ट के साथ, कुछ और ज़्यादा मिच्योर वो करने चाहिए, तो उस पे काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स जो अगले आएंगे। मेरे लिहाज से तो आप माशाल्लाह आपका तजुर्बा भी हो गया, काफ़ी हो गया, आपको किसी चैनल पर एक जम के सीट लेनी चाहिए। नहीं, उसकी ऐसे क्यों? बॉस फ्रीलांस में ज़रा आदमी आज़ाद रहता है ना, कि यहाँ भी कोई वो नहीं होता। अच्छा, आप किसी जगह बैठ जाते हैं ना, तो फिर रन ऑफ द मिल भी तो आ जाता है ना, कि आप वही चीज़ किए जा रहे हैं, आपको पता है यहाँ ये होगा, तो उससे बचने के लिए फ्रीलांस हर जगह नया चैलेंज होता है ना। अगर आप यहाँ से टीवी बन जाएंगे तो वो अलग तरीके से काम कराते हैं। आप ये बात भी है। जिस चैनल पे जाए वो सबके अलग प्रोसीजर्स भी अलग हैं, तरीक़ेकार भी अलग है, तो उससे ज़रा सा आदमी अप टू डेट रहता है। एक जगह बैठ जाएगा तो फिर वो बिल्कुल आपको पता है रन ऑफ द मिल चीज़ें देने शुरू कर देगा, वही है जो है और वो ले ले। अच्छा, तो नए लोग जो नए थोड़ा सा हमारे नए लड़के लड़की बड़े, आपको पता है इसमें एक्टिंग के लिए तो कहते हैं मैं ऐसे कैमरे के सामने गया मैं तो यूं बोलूंगा और ये कौन सी बड़ी बात है? तो नए लोगों के लिए क्या जरूरी, उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा बताएं कैमरे में देख के। देखिए, फोकस्ड होना चाहिए कि आपने क्या करना है। पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पैशन क्या है। अगर आपका पैशन है, हाँ, अगर आप पढ़ के आए तो सबसे बेहतर है। नापा है, आर्ट्स काउंसिल है और बहुत इदारे अब खुल गए, वहाँ से पढ़ लें और थोड़ा हो जाए तो वो आपके लिए बेस आपकी बेहतर कर देता है, आपको गाइड कर देता है। आएंगे, अच्छा, अल्लाह की तरफ से तो एक्टर होते हैं, लेकिन तराशता तो कोई ना कोई तो तराश, वो तो लाजमी
है ही। अब दौर इतना तेज है कि हमारे पास जो लोग आते हैं तो हमें तो वैसे ही तैयार शुदा लोग चाहिए होते हैं। हाँ, टाइम नहीं होता अब तो, टाइम अब वो दौर ही नहीं है ना अब तो। अब वो नहीं है कि एक एक चीज़ रिहर्सल्स होंगे या वो होंगी, तो उसलिए बेहतर है कि पढ़ लें और पढ़ के आ जाए, कोर्सेज करके आ जाए, तो बहुत बेहतर आपको सपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा, ये आजकल पता आमिर भाई ये बड़ा चक्कर ये क्यों हो गया? पहले माजी में आपको बताया कि पहले पूरा स्क्रिप्ट जो है आर्टिस्ट को दे दिया जाता था, बिल्कुल, मतलब पसे है ना कि मेरे पास कुछ एक सिर्फ पड़े हुए अपने मेरे पास पड़े हुए, तो वो अब तो वो बंदा ऑन साइड जाता है तो एक एक लाइन करके बोल रहा होता है वो। तो ये क्या अब ऐसा चक्कर क्यों चल पड़ा? हाँ, ये हो गया। अब वही वाली बात है, प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन में बदल गई ना, बहुत सारी जगह पे। अच्छा, अब राइटर्स भी, जैसा अब मैं इवन ये जो सीरियल कर रहा हूँ, तो उसके अगर सिर्फ मेरे पास आए ही 8 एपिसोड है ना, तो मैं सारे तो नहीं दे दूंगा किसी, तो वो ऑन सेट ही आपको मिलेंगे। आपको एक ब्रीफिंग दे दी जाएगी कि ये आउटलाइन है या स्टोरी लाइन है, इस पे आपको ये कैरेक्टर है, ये है। कुछ स्क्रिप्ट भिजवा भी देते हैं, लेकिन क्योंकि वो आ ही लिख के रहे होते हैं, हाँ, वो तो जब ये तो फिर आपको दिए कैसे जाएंगे? नहीं, मगर एक एक एपिसोड, एक एक जो इस एपिसोड में एक बंदा अगर उसका काम एक थ्रू आउट है, थोड़ा उसका कैरेक्टर का काम ज्यादा है तो नहीं, तो देते हैं उनको, तो देते हैं वो, हम भी देते हैं वो, यानी कि हम एक साइड्स बना देते हैं कि ये शोभी साहब आपका है, ये फलाने का है, ये इसका है, तो वो दिए जाते हैं। कभी हो जाती कोताही भी हो जाती है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा, आर्टिस्ट भी इतने मसरूफ है कि बहुत सारे आपको दे भी दे, तो जो पढ़ के नहीं आते ये बात आगे पूछते हैं वो स्क्रिप्ट किधर है, आपका किसका है, तो वो तो घर पे रह गया। तो वो दोनों तरफ से ये भी बड़ा मसला है, ये है कि नहीं है? ये भी थोड़ा सा पूरा स्क्रिप्ट भी देते हैं, तो कौन सा पूरा पढ़ के, कौन सा पढ़ के उनके बाबू कहते हैं यार, अरे यार मैं वो शूट पे था यार, मैं कहाँ से पढ़ता यार, वो गाड़ी में रह गया यार, मैं तो वहां था, मैं वहां था। अच्छा, ये भी वजह, ये भी बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि हमारे आर्टिस्टों में ये भी है कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बड़े मतलब अपने कैरेक्टर में डूबते नहीं बल्कि फ्लैट ही चल रहे होते हैं। ये भी मैंने देखा, क्योंकि बहुत जगह काम कर रहे हैं ना सर। एक दिन आपने मेरे साथ किया, अगले दिन किसी, तो वो फिर आप डायरेक्टर हैं, आप इस बात को फॉलो क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं कि यार ये भाई तुम कर क्या रहे हो? मगर वो बात है, इतना बड़ा एक्टर है, वो कहते जाने तो। मैंने बहुत सारे बड़े नामों को देखा, मैंने इस चीज किन पे देखा, क्योंकि मैं अब मेरी फील्ड यही ना, तो मैं इसी सोच से देख रहा होता हूँ कि यार ये बोल क्या रहा है, इसका एक्सप्रेशन तो है ही नहीं कुछ। बड़े बड़े एक्टरों को देखा, बिल्कुल ऐसा, छोटे मोटे नहीं, बड़े एक्टरों की, बड़े एक्टरों को ही देखें, छोटे को तो लोग इतना दरगुजर भी करते हैं, लेकिन इनको तो नहीं करते ना, नहीं करते, हकीकत है। तो ये बड़ा मसला, इस पे कोई रोकते ही नहीं, पता नहीं क्या करते हैं, कोशिश तो करते हैं, कई दफ़ा निकल जाता है, ऊपर से ओवरलुक हो जाता है, या कभी कोई और भी मसाइल होते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि बेहतर से। कुछ सीन तो ऐसे भी चल रहा था, टाइम भी बड़ा शॉर्ट है, कुछ सीन तो मैंने ऐसे देखे कि वो एक सीन एक ही चल रहा है, शॉर्ट अलग चल रहा है ना, आदमी क्लोज भी चल रहा है, वो मास्टर भी चल रहा है, तो वो बिल्कुल ही मतलब वो कैसे आपका असिस्टेंट होता है वो डायरेक्टर का कि यार इसमें क्लोज में तो आप ये दिखा रहे हैं, अबे मास्टर ने ये चीज, ये कैमरा यहाँ रखा हुआ था तो क्लोज में तो ये आ ही नहीं रहा, ये क्या कर रहे हैं, ये पूरे चेंज हो गया, वो कुछ हो बैक चेंज हो गया यार, अब क्लोज यहाँ से ले लिया और मास्टर यहाँ से ले रहे हैं, तो ये चक्कर क्या है, मतलब ये मैंने देखा, अक्सर देखा है। अच्छा, कोताही उसकी तो नहीं है, असिस्टेंट की तो नहीं है तो डायरेक्टर ही की। नहीं, मतलब असिस्टेंट जो है लाजमी वो तो पूरा देख के उसके सब चीजें लिख रहा होता है ना, वो यार ये सीन कहाँ से हुआ था, ये कैसे हुआ था, ये क्या, इसमें दुपट्टा यहाँ था, और जब वो क्लोज में दुपट्टा यहाँ है और मास्टर में दुपट्टा यहाँ था। अच्छा, कुछ कंटिन्यूटी देखें जो सर बस चले छोड़ अब इसको, ये तो ना छोड़। बहरहाल बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आप वक्त निकाल कर आए, क्योंकि आप लाजमी ऑन सेट हैं आप इस वक्त, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, मुलाकात होगी, कभी फिर आपको बुलाएंगे, जरा इस दुल्हन को पूरा कर लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं अधूरी दुल्हन पूरी हो जाए, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और इसके साथ अब मैं आपसे भी इजाजत चाहूंगा।